दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं गांव में आया हुआ हूं और यहां बकरी पालन हो रहा है। तो बकरियों में कुछ कमी है, बकरियां पतली दुबली है, कुछ कमियां हैं जो कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। और यदि बकरी पालन आप करने जा रहे हैं या भविष्य में करने का योजना है तो इससे लाभ हो सकता है। हालांकि अपनी कमियां को किसान जल्दी बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा वीडियो लगभग मेरे स्टूडेंट देखते हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया है। तो मेरा मकसद रहता है कि वो सच चीज़ें जो आप तक मैं पहुँचा सकूँ, पूरा प्रयास करूँ कि सच्चाई आप तक पहुँचाऊँ। तो बकरी जो आप यहाँ देख रहे हैं, अब फार्मिंग हो रहा है, पिछले कितने सालों से हो रहा है, कितना एरिया में हो रहा है, ये सभी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। अपना नाम और पता दर्शकों को बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मशकूर आलम, ब्लॉक सिलौ, करियन्ना गांव, करियन्ना जिला जिला नालंदा। कितने वर्ष पहले शुरू किए 2.5 थे? साल हो गया सर, 2.5 साल। 2.5 साल हो गया। तो 2.5 साल बकरी पालन करते हुए हो गया और हम देख रहे हैं कि बकरियों में आपका ग्रोथ उतना नहीं है। ये 2-4 बकरी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बकरियों में उतना ग्रोथ नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या कमी आपको लगता है कि इसमें मिला? कमी तो अभी हमको मालूम हुआ कि जो है खिलाने पिलाने में थोड़ा कमी है। जितना हमको जो डोज देना चाहिए वो डोज नहीं दिया। तो खिलाने पिलाने में हम बताए तो आपको पता चला कि ये कमी आप कर रहे थे। नहीं तो ट्रेनिंग में भी बताया गया था, लेकिन सर थोड़ा अपना पॉकेट मनी में देख करके आदमी जो है थोड़ा ये हो जाता है। देखिए, बहुत बड़ी बात ये बोले और यही बात आपको समझना है। ट्रेनिंग मैंने ही इनको दिया और सारा इनको ट्रेनिंग के दौरान ही हम डाइट समझा चुके थे। जो आप 2 साल पहले आप मेरे से ट्रेनिंग लिए और टोटल डाइट हम बता चुके थे, उसके अनुसार डाइट इनको दे पा रहे थे आप? डाइट उस हिसाब से नहीं दिया। डाइट उस हिसाब से नहीं दे पाए क्योंकि इनको कहना है कि पॉकेट भी अपना देखना पड़ता है। बात भी सही है, तो इसीलिए तो कहा जाता है कि संख्या कम से करें। अगर कम संख्या रखते तो क्या ऐसा नहीं होता? जी होता। शुरुआत में कितना संख्या से आप शुरू कर दिए थे? 10 से स्टार्ट किए थे। तो 10 से स्टार्ट कर दिए तो 10 को भी आप नहीं खिला पाए, ऐसा कैसे? ये तो फिर बहाना है। जी ना, बहाना नहीं है सर। 10 में कितना खर्चा हो जाएगा कि 10 को आप वो डाइट पूरा नहीं कर पाए जितना चाहिए? 10 में कम से कम 12 रुपया तो एक बकरी पे आएगा। 12 रुपया एक बकरी पर आएगा तो 12 रुपया तो इंसान करने का हिम्मत रखे तो ही बकरी पालन करे, कम से कम तो आएगा ही। लेकिन अगर घर के हो, अनाज खेत में उपजते हो या चारा वगैरह हरा खेत में लग जाता हो तो फिर इतना भी नहीं आएगा। चारा तो हम लगाए हुए हैं, 4 कट्ठा जो है नेपियर है और 2 कट्ठा में जो है ये भी है। अब लगाए पहले से लगा? 1 साल हो गया। तो ये हरा चारा लगाने के बाद भी 10-12 रुपया खर्चा आने का अनुमान है? नहीं, उससे में कम गया। कम गया। अगर हरा चारा लगा दिए तो खर्च कम हो गया। जी। तो शुरुआत में हरा चारा नहीं लगाया? नहीं, शुरुआत में हरा चारा मेरे पास नहीं था अवेलेबल। अभी जो है आप ही के यहाँ से जो है लाया था ये नेपियर का गुल्ला, उसके बाद लगाया है तो अभी ठीक है। देखिए, शुरुआत जब किए थे तो हरे चारे का इनके पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गांव है और गांव में साधन है कि चारा उगा सकते हैं आप। यदि अपना खेत नहीं हो तो गांव में किराए पे भी खेत मिलता है। तो ये किराए पे लगाए हैं या अपना है तो हमसे पूछ लेंगे, लेकिन गाँव में मिल जाता है। लेकिन ये पहले हरा चारा नहीं उगाते थे इसलिए महंगा पड़ता था, अब हरा चारा उगा रहे हैं इसलिए सस्ता पड़ रहा है जी। लेकिन जब बकरियों को आप सही चुनाव नहीं कर पाते, देख रहा हूँ कि बकरियां इसमें 2, 4, 5, 6 सही है और बाकी बकरियों में कमी है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि बकरी का चुनाव में आप गलती किए, इसके वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है। सर गांव में जो है मिलता गया 2000, 3000, 2000, 3000 सबको हम लेते गए बस। मैंने कि जो आपको लगा कि कम रेट में है उसको ले लिए। जी। तो जो बकरी अच्छी आप खरीदे हैं, 2, 4, 5 बकरियां इसमें मैं अच्छी है जो देख रहा हूं, तो उसका रिजल्ट और जो छोटी छोटी बकरियों को कम पैसा के फेरा में खरीदे तो दोनों में कितना का अंतर है? अंतर तो है, लेकिन वही है कि बच्चा मेरा जो है बच नहीं पा रहा है, जिसका आज सॉल्यूशन आप बताए हैं तो इंशाल्लाह जो है उसको हम आज से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बच्चा आपका नहीं बच पा रहा है इसलिए मैं यहाँ आया था कि आपको समझा पाऊँ। तो बच्चा नहीं बच रहा था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो कौन सा ऐसा कमी था जिसके वजह से बच्चे मर रहे थे, आपको क्या लगा, आप बताएं। हम फार्म को पूरा पैक करके रख रहे थे, उतना पैक जो है आप बताया कि नहीं रखना चाहिए। तो और धुआं भी हम करते हैं, धुआं के इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, इसलिए बच्चा जो है जल्दी जो है मोर्टेलिटी उसका हो जाता है। अब और दूसरा एक कारण तो मैंने ये बताया, दूसरा पर्दा वर्दा जो है पूरा जो है लगा के हम रखते हैं, वो पर्दा जो है कम से कम एक साइड जो है खुला होना चाहिए। वीडियो बहुत काम के है, गंभीर है वीडियो, गंभीरता इसमें है तो गौर से देखेंगे, मनोरंजन कम होगा, जानकारी पूरा मिलेगा। अब एक तो है कि बहुत ज़्यादा बाड़ा को कवर कर चुके थे, अंदर धुआं कर चुके थे, तो बाहर से ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा था, इसके वजह से बच्चे का मोर्टेलिटी। दूसरा सबसे बड़ा कारण एक क्या पकड़ाया जो मैंने आपको बताया, आप खुद बताएं ताकि लोग को लगे कि आप समझ चुके हैं। नहीं याद आया? नहीं याद। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो ब्रीडिंग ये करवा रहे हैं, जो बकरियां हैं वो सब खुली एरिया में रहती है। अलग अलग एरिया तो ये बनाए हैं लेकिन कवर करके नहीं रखते।
या तो मैन पावर की कमी, अकेले व्यक्ति और भी इनको काम है वो वजह है, या फिर इनका आलसी पना भी कह सकते हैं। अब क्या है ये मैं इनसे पूछूंगा। अब बकरियां खुली है, बकरा को ये बांध के रखे हैं, हालांकि यहाँ देखिए बकरा खुला हुआ है। तो जब बकरी कोई भी हीट में आ जाएगी तो बकरे के पास ऑटोमेटिक वो चली जाएगी। होता है ना कि पठिया अगर छोटी कद की भी है और उसका एज हो गया है, क्योंकि क्षेत्रीय बकरियां कम उम्र यानी 7 माह में मेच्योर हो जाती है और हीट में आने लगती है। अब तो 4 महीने में भी हीट में आ जाती है, और जब वो हीट में आएगी तो बड़े बकरे से बड़े बकरे के पास चली जाएगी और वो क्रॉस हो जाएगी, फिर माँ बनेगी। तो आपकी जो बकरी है कम उम्र में बच्चे देने के वजह से उसका दूध कम हो जा रहा है, और दूध ही नहीं मिलेगा तो बच्चे बचेंगे नहीं। ये भी एक कारण था जो मैंने आपको समझाया। नहीं सर, ये ब्रीडर को तो हम बांध के रखते हैं, लेकिन अभी जो है ड्रोन जो चला उसके हिसाब से जो है वो खुट्टी कबाड़ दिया है, बाहर कबाड़ दिया है, ठीक है। अंदर तो हम देखें कि ब्रीडर भी बंधा हुआ है, जी। लेकिन ये बकरी तो खुली हुई थी। हाँ, बकरी सब खुली रहती है मेरी। और आप खुद ये बात को स्वीकार किए हैं कि बकरी खुद जाके क्रॉस हो गई, जी जी है ना? जी। और एक बहुत छोटी छोटी उम्र की बच्ची जो है जाके जो है क्रॉस कर गई, और अभी जो है बच्चा देने में उसको बहुत दिक्कत हुआ है। एक बच्चा दी है। जी, एक बच्चा दी है, वो भी नहीं फेंक रही थी, तो उसको जो है हाथ से पकड़ के टाना है हल्का के, तब जो है निकला है। और आपको क्या लगता है कि पर्याप्त दूध वो अपने बच्चे के लिए दे पाएगी? दूध उसके नहीं है। तो ये मोटिलिटी का ये भी एक कारण है। जी जी। इनकी बकरियों में कुछ डाइट का कमी था, जो हमने इनको समझाया कि जो दाना मिश्रण वगैरह जो डाइट बताया गया है कम से कम उतना ज़रूर रखें तो बकरियां बचेगी। उसके बाद बहुत सारी बकरियां इधर आइए, बहुत सारी बकरियों को हमने बताया कि ये सब जो बकरियों को आप रखे हुए हैं इसका छटैया कीजिए, यानी अब ये इससे आपका फार्मिंग नहीं चलेगा, इसे आप सेल आउट कीजिए। और जो ये बड़ी बड़ी बकरियां हैं, ये बड़ी बकरी है और वो जो बड़ी बकरी जा रही है उस टाइप की बकरी से फार्मिंग कीजिए। भले आपके पास 5-6 बकरी रहे बच जाए, ये छटैया करने के बाद यानी ग्रेडिंग करने के बाद 5-6 ही बकरी बच जाए, उसी से आप आगे बढ़ाइए। क्योंकि बकरियां आपके पास कुपोषित है और गलत खरीदारी की वजह से बकरियों का संख्या तो हो गया है, लेकिन इसके बच्चे जो आ रहे हैं चूँकि माँ ही सही नहीं है तो बच्चे नहीं बच पा रहे हैं, दूध की कमी, बहुत तरह की बातें हैं। तो ये कौन कौन सा नस्ल आपके पास है? मेरे पास बर्बरी है और ब्लैक बंगाल है, बस 2 ही नस्ल है। 2 ही नस्ल इनके पास है, बर्बरी है और ब्लैक बंगाल है। और मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि फार्मिंग यदि आपको करना है, इनका जो गलती है वो मैं पूरा इनसे चर्चा कर चुका हूं और उसका सच्चाई निचोड़ मैं ही आपके सामने बोल सकता हूं। इनसे मैं पूछूंगा तो एक डिमोरलाइज करना हो जाएगा। मैं बता देता हूं कि सच्चाई जो भी रहा इनके पास आने के बाद मैंने देखा कि एक तो इन्होंने कम सस्ते के चक्कर में ये साधारण बकरी जो बहुत ही, ये 2 साल पहले आप लिए थे ना, तो 2 साल पहले इसका क्या पोजीशन होगा? छोटी बच्ची होगी जी, है ना? तो छोटी छोटी पठिया ये 2 साल पहले लिए थे, और ये कुछ बड़ी बकरी भी लिए थे। ये बकरी जो बड़ी आप बता रहे हैं कि बड़ी बकरी 3000 में लिए थे, 4000 में लिए थे, तो ये बड़ी बकरी 4000 में लिए थे। और इधर जो ये बर्बरी जो खा रही है कितना में लिए थे? आके इधर बताइए, माइक में बताइए, यहाँ बताइए। इसके पीछे कारण है कि भाई इधर इधर होके बर्बरी जो हम लिए इधर हैं, इधर, हाँ बर्बरी जो हम लिए हैं वो 18,000 में है। हाँ। ये बर्बरी, और वो बर्बरी है 16,000 में। हाँ। अब ब्रीडर जो है 15,000 में। और ये बकरी ब्लैक बंगाल, ये ब्लैक बंगाल 4,000। 4000 में, उधर वो सब 3000 में। जी, ऐसे बताया। वो लाल वाली 3,000 है। हाँ, अब देखिए मैं ये इसलिए बताया कि देखिए 18,000 की बकरी है, बढ़िया से कैमरा में देख लीजिए। अगर कोई 1800 भी इसका दे कीमत कोई किसान अभी, तो मैं समझूंगा कि बहुत है। 18,000 में लिए, और ये बकरी को इन्होंने 4000 में लिया, और इधर वो लाल वाली खा रही है वो 3000 में लिए, यानी ब्लैक बंगाल बकरी 3000, 4000 में लिए और ये 18,000 में लिए। तो मैं किसी ब्रीड का बुराई नहीं कर रहा, इसमें भी अच्छी अच्छी बकरियां आती हैं जिनका वास्तविक में कीमत है, लेकिन पहचान भी तो होने चाहिए। अब कलर से ये नहीं कह सकते कि ये अब 18,000 में ले लिया, 20 तरीका की बकरी है, तो इससे 18,000 में लिए तो कितना कमाए होंगे आज तक? अभी तक तो 1 पैसा नहीं कमाए, और 1800 में भी कोई नहीं खरीदेगा, मैं कहता हूँ। 2 बार बच्चा दी है, एक बच्चा वो है, एक बच्चा अंदर में। हाँ जी, तो कोई अच्छा पोजीशन नहीं है। तो वो उस टाइप की अगर बकरी अगर लिया जाए जो 3000-4000 में है, उस टाइप की बकरी लिया जाए और इसी को अच्छे नर से क्रॉस करा दिया जाए, तो किसान बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा, है ना? जी। तो दोस्तों, वीडियो में सच बताने का प्रयास करता हूं, पुराना जख्म आप लोग ना कुरे दें। आपको लगेगा कि पहले भी तो आप बर्बरी रखते थे, मैं रखता था, वो समझने के लिए। मैं तो बहुत सारे ब्रीडों पे काम किया, ब्लैक बंगाल, बर्बरी, बोर पे भी कर रहा हूँ, मिक्स पे भी कर रहा हूँ, आगे चल के बीटल भी रखूंगा, जखराना भी रखूंगा। तो मैं तो एक प्रयोगशाला टाइप का चलाता हूँ, ताकि उनकी अच्छाई और कमियों को समझ सकूँ और आप लोग के बीच में रख सकूँ। यदि आप फार्मिंग करना चाहते हैं, जहाँ के आप हैं, ये बिहार का मैं हूँ इसलिए ब्लैक बंगाल की बात किया, पंजाब के हैं तो बीटल सोच सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं जमुना पारी बर्बरी सोच सकते हैं। जो जहाँ के हैं
वहाँ का लोकल ब्रीड से शुरुआत करें, वो ब्रीड जमी हुई होती है आपके एरिया में। और एक अगर छोटी नस्ल है तो एक अच्छे ब्रीडर से संकर प्रजाति करा के नस्ल सुधार करके अच्छे बच्चे ले सकते हैं। और नहीं तो बड़ी नस्ल आपके एरिया में ऑलरेडी पाई जाती है तो उस पर ओरिजिनल पे भी काम करके कमा सकते हैं। अब देखिए नस्ल के नाम पर ये 18,000 के जो बकरी लाए, जो हड्डी के ढांचा के अलावा कुछ नहीं है, और 3-3, 4-4 हज़ार में देसी बकरी जो इन्होंने लाया जो बहुत अच्छी रह गई, और कुछ गलत खरीदारी इस टाइप की बकरी हो गई जिसके वजह से इनको नुकसान हुआ। कुछ गलती ये हो गया कि छोटी छोटी पठिया जाके बकरे से स्वयं क्रॉस हो गई और उसके वजह से वो बच्चे दिए, और बच्चे तो फिर दूध नहीं मिल रहा है तो बच्चे का मोर्टलिटी होते चला गया। तो अगर क्षेत्रीय बकरियां भी अगर अच्छी फ्रेम की हो तो बच्चे पालने भर वो दूध दे लेती है, और थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ता है तो आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा परेशानी तो होता ही है, और छोटा सा वीडियो में कितना एक्सप्लेन करूँगा। चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाला हूँ, सभी वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई दूध कम रहा है तो कैसे पूरा करें, दूसरा दूध कैसे इसमें हम ऐड करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर वीडियो में हर एक ही चर्चा करना उचित नहीं है। बस यहाँ मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि इनका हिम्मत बढ़ाने के लिए आया हूँ। और बच्चे जो मर रहे थे तो यही मैं बताने के लिए आया हूँ। बच्चे मरने का कारण था कि एक तो एक बहुत ज़्यादा कवर करके रख रहे हैं, दूसरा है कि बकरियाँ बहुत कमज़ोर है, जो बच्चे दे रही है तो उसके दूध नहीं हो रहे हैं तो बच्चे मर जा रहे हैं। और जो मजबूत बकरियाँ हैं उनके बच्चे भी बच जाते हैं, लेकिन उनमें भी डाइट का कमी इन्होंने किया कि जो ये पढ़े उतना भी डाइट नहीं दे रहे हैं। तो आपके पास तो मैं देख रहा हूँ साधन है जी, तो हमको लग रहा है बहाना हो गया फिर तो, क्योंकि आप मिल भी चलाते हैं तो उसमें से गेहूँ चोकर बहुत कुछ आ जाता होगा। गेहूं चोकर देते हैं सर, गेहूं चोकर देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। वो हो गया, खल्ली खल्ली देते हैं, सामान देते हैं। तो खल्ली दिए, गेहूँ दिए, चोकर दिए और खल्ली दिए जी, और हरा चारा भी उग ही रहा है खेत में। जी, जी। तो क्या इसको और अपना कलेजा निकाल के दीजिएगा, सब चीज़ तो नहीं दिए। मिनरल मिक्सर रुक ना गया सर। मिनरल मिक्सचर तो मैं भी नहीं देता हूँ, तब जरूरत पड़ता है जब 2-3 तरह के घास नहीं है। अगर आप गांव देहात से हैं, अगर 2-3 तरह के घास देते हैं तो मिनरल मिक्सचर ना भी देंगे तो दिक्कत नहीं है। नहीं तो बाकी तो देते हैं सर। देखिए दिक्कत कहाँ है, जो मैंने इनको बताया। एक तो देखिए मारने आया है सफर के, कसम खाया है, ये बोका बोका होता है। अब देखिए ये बोल दिए मैं मान गया। देखिए अब कोई भी अपने तरफ से अगर इंसान अपना गलती मान लेना तो समस्या ही हल हो जाएगा। हर किसी को लगता है मैं सही कर रहा हूँ, इनके पास सारे साधन हैं और बस डाइट में कमी कर रहे हैं। ये डाइट में जितना दिया जा रहा है दे रहे हैं, मात्रा कम दे रहे हैं, मात्रा कम दे रहे हैं जी, है ना जी। ये कम बोल रहे हैं। मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इनसे बात कर चुका हूँ और समझिए कि पर्दाफाश कर रहा हूँ ताकि आप वो गलती ना करें। और इनको थोड़ा सा खराब लगे तो लगे, लेकिन अगर आपका खराब क्या लगेगा, खराब नहीं लगेगा सर। अगर इनके कुर्बानी देने से थोड़ा सा आप लोग का फायदा हो जाता है तो वीडियो मेरा अपना परिवार पूरा देखते हैं सर्किल, तो फायदा हो जाएगा। दे रहे हैं सब चीज़, मात्रा कम है। यानी अनाज अगर 100 ग्राम देना है तो 50 ग्राम में ही काम चला रहे हैं। जी, जी। खल्ली अगर 100 ग्राम देना है तो 50 ग्राम में ही काम चला रहे हैं। यानी जो पढ़े हैं इनको ट्रेनिंग मैं दिया हूँ और सब चीज़ कर रहे हैं। अच्छा वैक्सीनेशन तो टाइम टू टाइम लगाते हैं? वैक्सीन पूरा लगा हुआ है। हाँ जी। डिवॉर्मिंग भी हर 3 महीने पे करते रहते हैं। सारा काम के बावजूद भी बकरियां पतली दुबली है। इसका मतलब सीधे है कि डाइट में एक कमी है ना, जी, जी, है ना जी। जो मात्राएं चाहिए वो मात्रा ये दे नहीं रहे। तो बकरी उतना ही पालें जितना आपसे संभल जाए, और इसको अपने बच्चों की तरह खिलाना पड़ेगा। भले कटिंग के लिए बना है, इसका वो धर्म है, वो अपनी जगह पर है, वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे। तो जब तक आप अपने पास इसको रखे हैं, जब तक इसको भरपूर डाइट मिलना चाहिए तो ही स्टॉल फीड पे रखें, और नहीं तो चराई पे रखें बकरियों को। चराई का साधन है तो बकरी पालन करें, और यदि स्टॉल फीड पे करना चाहते हैं तो कमर कस लें, क्योंकि 10 रुपया, 15 रुपया, 12 रुपया जैसा जैसा संसाधन है उसके अनुसार खर्च होगे। आप करेंगे तो ही बकरी पालन कर पाएंगे। ब्रीड का चुनाव सही करना है। ब्रीड के चुनाव में इन्होंने बहुत ही गांव से संस्था के चक्कर में कमज़ोर बकरी ले लिए। 2-4 बकरी सही और बाकी बकरी कमज़ोर लेने के वजह से इनका ये दिक्कत हुआ। कुछ अपने तरफ से जो नए बकरी पालक हैं, जो अपनी गलतियों को अपने मन से आप बताइए कि कहाँ गलती कर रहे थे, जो इतना देर में हम लोग बात किए, कहाँ कहाँ गलती आपसे हो रहा था? गलती एक तो जो है हमारा जो है फार्म पूरा जो है कवर था, वो गलती हुआ। दूसरा गलती जो है वो खिलाने में हम जो है डोज जो है सही नहीं दे रहे थे, जानते हुए भी कम दे रहे थे। जी, कम दे रहे थे। हाँ, और तीसरा जो है बकरी जो है सही हम चॉइस नहीं किए, खरीदारी सही नहीं जी, की। खरीदारी नहीं किए। खरीदारी में कहाँ चूके, मैंने क्या गलती कर दी है? वो देखा कि सस्ता मिल रहा है, ले लिया। मैंने कमजोर है ना जी। 3 पॉइंट ही बहुत है आपको समझने के लिए, बाकी मैंने पूरा वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों फिर अगला बार मैं इनको कुछ मैं गाइड किया हूँ और कहा हूँ कि जो बकरियाँ उस लायक नहीं है,
आप कितना भी इन्हें भालू से भी फुंकवा देंगे तो ये ग्रोथ करेगी नहीं। तो इसे आप हटा दें और जो चलने लायक है उसी पे मेहनत करें, और डाइट में कंजूसी हटा के वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये समर्थता इनके अंदर है कि 10 बकरी अच्छी तरह से पाल सकते हैं। चारा में क्या क्या लगा के रखे हैं? चारा में नेपियर है, और ये क्या चीज़ उसको बोलता है सर, अभी सीजनली जो घास है, बरसीम बरसीम और नेपियर लगा के नेपियर रखे हैं। जी। तो घास भी आपके पास भरपूर। सूखा चारा में क्या स्टोर कर रखे हैं अभी जो खिला रहे हैं? सूखा में हम दे रहे हैं गेहूं का कट्टू और मसूर का कट्टू, हाँ, दोनों मिला करके। तो आपके एरिया में तो कट्टू जो बोलते हैं भूसा, तो आपके एरिया में तो भरपूर मिल जाता होगा? हाँ, भरपूर मिल जाता है, कट्टू मिल जाता है। जिस एरिया में आप हैं, हमें तो नहीं लगता है कि पशुओं को खिलाने का चारा का कहीं से कमी है। चारा का कमी नहीं मेरे पास। देखिए, सबसे बड़ा बात है यहाँ जो ब्रीड में इन्होंने गलत चुनाव किया ना, यही सबसे बड़ा इनका नुकसान के कारण होगा ना। तो ब्रीड में चुना एक गलती हो जाने के मतलब ये नहीं कि हम फील्ड से भाग जाएं। समस्या का समाधान यही है कि अब देखिए, एक बार और यहाँ आइए, मैं दिखा ही देता हूँ। देखिए, इधर आइए तो थोड़ा धीरे धीरे करके देखिए, ये बकरी बच्चा दी है, ये दिए ना। देखिए, ये बकरी है, मैं क्यों बोल रहा था आप समझिए। ये इसकी माँ है ना, और ये पठिया कल बच्चा दी है। हाँ, कल 3 बजे दी है शाम में। कितना बच्चा दी? एक बच्चा दी। तो ये पठिया कल बच्चा दी है। आइए थोड़ा सा नजदीक से कैमरा से दिखाइए ना। तो ये एक अपना बच्चा को पाल लगी, इसको कहाँ से कहीं से दूध लग रहा है तो नहीं है। अब ये बताइए, खुद बच्ची है और इसने बच्चे को जन्म दे दिया। अब ये बच्चा दे तो दी, लेकिन बच्चा तो पाल नहीं लेगी। आपको क्या लगता है? ना, हमको भी लग रहा है नहीं पलाएगा। अब ऐसा कई घटना आपके पास हुआ है, इतनी छोटी छोटी बकरी बच्चा दी है। जी। तो बकरी मैच्योर हो गई, इसका मतलब उसका उम्र हो गया, लेकिन ग्रोथ इसलिए नहीं की क्योंकि उसको डाइट सही नहीं मिला। तो ये देखना आपको है। और इतना छोटा बकरी, कितना एज होगा इसका? अब साल भर हुई है। अब साल भर की हुई है, माँ भी बन गई, यानी पेट में 5 महीना बच्चा रखने के बाद ये साल भर की हुई है। तो ये मैंने कहने का मतलब है कि 6 महीना में क्रॉस हो गई। 7 महीना में क्रॉस हो गई। 7 महीना में हिट में आती है, क्रॉस हो गई 7 महीने में। और देखिए, इतनी छोटी बकरी इतना बड़ा बकरा से क्रॉस हो गई है। ये सब प्रैक्टिकल इसलिए दिखा रहा हूँ, किसान से बुलवा रहा हूँ, ताकि आप ये ना सोचें कि इतना बड़ा बकरा छोटा बकरी को कैसे क्रॉस कर लेगा। अब बताइए, इतना बड़ा बकरा है, उतना छोटी पठिया को क्रॉस कर दिया। तो ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक स्वभाव है। जब वो मौसम में आती है, हीट में आती है, तो बकरे के सामने वो समर्पित हो जाती है और क्रॉस हो जाती है। तो ये तो हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि पठिया छोटी है तो क्रॉस नहीं होगी, नहीं, वो हीट में आएगी तो क्रॉस हो जाएगी। आपको बकरा अलग रखना है, और जब पठिया हीट में आ जाए और लगे कि शारीरिक रूप से मैच्योर नहीं है, तो उसको हटाना आपका काम है। और इसी तरीका से, तो एक मैं अभी बताया आपको, कई घटना से घटा है ना। जी। और बच्चे का मोर्टलिटी का बस यही कारण इनका है कि मैंने अंडर एज में क्रॉस हो जाना, बच्चे देना और दूध पूरा नहीं कर पाना, या बच्चे बहुत कमजोर आना, एक ये वजह। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।